अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग इरादा कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज का कोर्स बे करने का, गे नाउ, ठीक है। अगर आप बे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दिस इज द बेस्ट चैनल एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर। इट्स इजी एंड फास्ट, ठीक है, इजी एंड फास्ट हैं। तो आज मैं आपके सामने एक सिलेबस भी रखूंगा सारा कि आपको बेयर्स में एक्चुअली सीखना क्या है। और दिस इज द एक मेन और शॉर्टकट। एक मेन रास्ता है, मेन आपकी डायरेक्शन है, और एक शॉर्ट रास्ता है जिससे आप विद इन 3 मंथ्स में आप बेयर्स कर सकते हैं, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। ओके, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां पे आपको बता दूं कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, हमने एक जो कोर्स है, ठीक है, वो हमने A1 से लेके A1 से हमने शुरू किया था, A1 टू B1, A1 से लेके B1 तक का हमने मुकम्मल जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया है। मुकम्मल कोर्स, उसके टोटल उसके उसके हाँ, उसकी जो प्ले लिस्ट है वो ये पूरा जो कोर्स है, ये प्ले लिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं 100 डेज के नाम से। आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, आपको 100 डेज के नाम से आपको एक प्रोग्राम नजर आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमने पूरा ये A1 से लेकर B1 का जो कोर्स है अपलोड कर दिया हुआ है। समझा रही बात आपको? अच्छा, नंबर 1, जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो उसमें आपको 80+ लेसन आपको नजर आएंगे, ठीक है। आप 100 तो हो भी नहीं, क्योंकि हमने 100 लेसन से पहले ही अपना जो बे का जो कोर्स है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात को? मुकम्मल कोर्स जैसे मैंने बताया, और ग्रामर के साथ है। यहां पे जो कोर्स है ये हमने ग्रामर के साथ अपलोड किया है, ग्रामर विद ग्रामर। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। और आप 80 डेज में, ठीक है, आप 80 डेज में या 90 डेज में आप ये मुकम्मल कोर्स जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, बे का बेसिकली कोर्स है क्या, जो मेन कोर्स आपको सीखना है बे को पास करने के लिए। सुनिएगा जरा बात तवज्जो से। आपने सीखना यह है कि आपने जो आपका बे का जो सिलेबस है ना, उसमें तो सबसे पहले आपके आते हैं, उसमें आपके आते हैं 4 जर्मन केसेस, ठीक है जी। क्या आते हैं? जो नंबर 1 पे आता है 4 जर्मन, ठीक है जी, 4 जर्मन केसेस, ये आपको सीखने होते हैं, ठीक है जी। जो मेन ग्रामर है, जो के कहने के ग्रामर की जो जैसे हाउप्ट ग्रामर कहते हैं आप, जो मेन ग्रामर है ना आपकी, वो ये है, ठीक है। 4 जर्मन केसेस। समझा रही मेरी बात आपको? ओके, 4 जर्मन केसेस में हमने क्या सीखते हैं? इसमें हम सीखते हैं नॉमिनेटिव, ठीक है। क्या सीखते हैं जी? नॉमिनेटिव। उसके बाद अकोजाटिव, ठीक है जी, अकोजाटिव और डाटिव, ठीक है जी। और आखिर में आता है गैनिटिव, है गैनिटिव। ये 4 जर्मन केसेस हैं ये, ठीक है। आपका जो मेन सिलेबस है वो ये 4 जर्मन केसेस हैं, 4 जर्मन केसेस, ठीक है, जो कि आपने सीखने होते हैं बे को पास करने के लिए। और मैं आपको यहां पे ये बताता चलूं कि हम ये जो हमारा कोर्स अपलोड हो चुका है, जैसे मैंने बताया 80 डेज में, ठीक है, उसमें ये हम 4 जर्मन केसेस मुकम्मल करवा चुके हैं, ठीक है। 4 जर्मन केसेस जो है, जिसमें पहले नॉमिनेटिव है, फिर अकोजाटिव है, डाटिव है, गैनिटिव है, ठीक है। तो ये 4 केसेस हम इसमें करवा चुके हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके। उसके बाद एक तो आपने ये 4 जर्मन केसेस सीखने, जो कितने ज्यादा भी नहीं है, 4 हैं गिनती के, ठीक है। अगर आप ये गैनिटिव ना करेंगे, गैनिटिव के बगैर भी बंदा बे कर लेता है, ठीक है। अगर आप नॉमिनेटिव, अकोजाटिव और डाटिव, ये तीनों जो केसेस, ये अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका बड़े आराम से आप बे को शाफन कर लेंगे, बड़े आराम से। समझा रही बात आपको? अच्छा, एक तो ये 4 जर्मन केसेस हो गए। उसके बाद आती है आपकी सेंटेंस मेकिंग। क्या ख्याल है? सेंटेंस मेकिंग यानी जुमले बनाना है, जुमले बनाना भी आप इन्हीं केसेस के साथ साथ सीखते जाएंगे। जब आप ये केस सीख रहे होंगे ना, तो जुमले बनाने का भी इनके साथ ही होते जाएंगे, जुमले भी इनके साथ ही जुड़े हुए हैं। समझा रही बात आपको? ओके। तो जब आप ये सीख रहे होंगे नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव, तो इसमें जो सेंटेंस मेकिंग है वो आपको इनकी नजर आती जाएगी। फर्ज करें अगर आप अकोजाटिव केस सीख रहे हैं, तो अकोजाटिव केस की पहचान क्या है? उसमें जुमले बनाना प्रेजेंट में है, फिर किसमें? प्रेजेंट में बाइस्पील आपको जुमले बनाना है, उसमें आप सीखते जाएंगे साथ साथ। प्रेजेंट में, फिर परफेक्ट में है, फिर उसके बाद फ्यूचर में है, उसके बाद फिर मोडाल वर्बन में, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, सेंटेंस मेकिंग इनके साथ साथ ही चलती है। समझा रही बात आपको?
तो वो अलहदा से चीज नहीं है। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, आपको फिर दोबारा बार बार ये बता रहा हूं कि आपकी जो मेन ग्रामर है, आपका जो हॉट ग्रामर है, वो यही है, सिर्फ ये 4 केसेस। अगर आपके 4 केसेस आपके समझ जाके, समझे आपका बेस आप आराम से शाफल कर लेंगे 100%, 110% बल्कि आप इंशाल्लाह उसको पास कर देंगे, ठीक है। और सेंटेंस मेकिंग मैं कह रहा हूं साथ साथ आपको होती जाएगी, प्रेजेंट में, परफेक्ट में, फिर इसी तरह डाटिव है, गेनिटिव है, इसके जुमले आपने पास्ट में, प्रेजेंट में कैसे बनाने हैं, इस तरह नॉमिनेटिव के भी प्रेजेंट में और पास्ट में कैसे बनाने हैं 10 बार, ठीक है। और ठीक है, नॉमिनेटिव में प्रेपोजिशन नहीं होते, प्रेपोजिशन होते हैं, वो होते हैं अपोजिटिव में, डाटिव में और थोड़े से गेनिटिव में, ठीक है। ओके, मैं इसके गेनिटिव के नाम भी करेंगे तो बेआइंस हो जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं, मैं समझा रही बात आपको। अच्छा, उसके बाद आता है आपका नेबनजार्ट्स। नेबनजार्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, सुनिएगा। उसके बाद आपका आता है नेबनजार्ट्स। ये वो होता है कि इसमें ये जो आपने सेंटेंस मेकिंग सीखी है यहां पे इसी के साथ साथ, ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें जुमलों को जोड़ के लिखने का तरीका जो है वो समझाया जाता है? इसमें जुमलों को जोड़ के, कि जो आपने 2 जुमलों को जोड़ के लिखना है वो कैसे लिखा जाता है, वो होता है नेबनजार्ट्स। वो भी हमने इन्हीं 4 जर्मन केसेस में करवा दिया हुआ है डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक हो गया। तो ठीक है, मैं कहता हूं ये एक पूरा पैकेज है, ठीक है, इसमें आपका ये एक पूरा पैकेज है बेआइंस का, जिसमें तमाम चीजें करवा दी गई हैं। और 80 डेज तो ज्यादा तो नहीं है, 80 डेज का मतलब 3 मंथ से पहले पहले आपका बेआइंस का कोर्स आपका मुकम्मल हो जाएगा 100% इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो उसके अलावा भी फिर हमने एक ऑफर आपको और भी हमने की हुई है, एक ऑफर आपको ये भी की हुई है कि भाई आपको, आप जब जैसे कि आप हमारे ये बेआइंस का कोर्स पढ़ रहे हैं आप यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आपको किसी जुमले की, किसी आर्टिकल की, किसी प्रेपोजिशन की, किसी भी चीज की आपको समझ नहीं आ रही, आप उसको कमेंट में लिखें, आप उसका अपना मैसेज कमेंट में जरूर छोड़ें कि भाई मैंने ये शुरू किया है, मैं लेसन नंबर 1 2 3 4 5 7 8 कोई भी जो ये मैं लेसन पढ़ रहा हूं इस वक्त, तो मुझे इस चीज की जुमले की समझ नहीं आ रही, या मुझे इस प्रेपोजिशन की, या मुझे इस आर्टिकल की समझ नहीं आ रही, सो यू कैन राइट। हमारी टीम जो है इसके ऊपर पूरा काम करती है, वो हमें बताती है कि स्टूडेंट्स ने इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसके ऊपर आप दोबारा से लेसन अपलोड कर दें, दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। आप अपना नाम भी लिखें, हम आपका नाम भी बल्कि मेंशन करेंगे, ठीक है, जो आपकी तरफ से ये सवाल आया है और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको ऑलरेडी आती है चीजें, इसके अलावा भी आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आप मतलब कि हम आपके क्वेश्चन का, आपके जो क्वेश्चंस हैं हम उनको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग for upcoming important videos, don't forget to subscribe, ठीक है। Always be happy and have a nice time, dear friends. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.